नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। क्या योगी आदित्यनाथ अब देश के बाकी नेताओं और राजनीतिक दलों को अपने पथ पर चलने को मजबूर कर रहे हैं? बहुत गंभीर बात। क्या दूसरे नेताओं को भी? शिवराजों का योगी पथ पर चलना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा खींची गई लकीर पर केंद्र को चलना और दूसरे राज्यों को चलना, इस बदले दौर में जिस देश में हिंदू कहने के साथ यह कहा जाता था कि हां मैं सेकुलर भी हूं, मैं सेकुलर ही हूं, यूं कहिए, जिस देश में हिंदू कहने पर हिंदू बहुल राष्ट्र में लोग ये जोड़ते थे कि वो सेकुलर हैं, दरअसल हिंदू तो हैं लेकिन सेकुलर हैं, उस मजहब के लिए जिस सनातनी परंपरा में कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, मंदिरों में ऐसे जय घोष होते हैं। मतलब जो हर पशु पक्षी सब में जान मानता हो, जिस परंपरा में हर जीव जंतु में भगवान के अवतरित होने की धारणा हो, जहां सहिष्णुता के सही मायने हो, जो धर्म का मतलब धारण करना कहता हो, किसी पंथ को नहीं, जो सबको एक जैसा मानता हो, उस सनातनी परंपरा में सालों तक ऐसी कौन सी भावना डाली गई कि कहना पड़ा कि हम सेकुलर हैं। तब जब दूसरी तरफ लगातार पत्थरबाजी एक समुदाय विशेष द्वारा की जा रही है, तो इसका मतलब पता चल जा रहा हो कि समुदाय विशेष क्या है। इस बदले दौर में जब अति हुआ तो क्या योगी एक पैदा हुआ? जिस समय में गुजरात में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो लगातार उनके ऊपर हमले होते रहे, उन्हें हिंदूवादी उग्रवादी टाइप का व्यवहार उनके साथ किया जाने लगा। और जब नरेंद्र मोदी के राज्य में बदमाशों के ऊपर कार्रवाई होने लगी, एनकाउंटर हुए कुछ, तो पूरी मीडिया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, इशरत जहां एनकाउंटर जो लश्कर तैयबा की आतंकी थी, और वो सोहराबुद्दीन जो पूरे देश के द्वारा वांटेड था 5 राज्यों के द्वारा, उसके प्रति सिंपैथी के लिए खैराती मीडिया लग गई, तो बचाव में सफाई देना पड़ता था नरेंद्र मोदी का। लेकिन बदले दौर में एनकाउंटर होता है विकास दुबे का, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो गुंडागर्दी करेगा वो ऐसे ही ठोक दिया जाएगा। वो कहते हैं कि जो लव जिहाद करेगा वो राम नाम सत्य हो जाएगा उसको। तो ये कैसे हो पाया कि विकास दुबे का एनकाउंटर इस देश ने सबने जाना कि क्या हुआ है, फिर भी मीडिया सोहराबुद्दीन और इशरत जहां की तरह विकास दुबे के मुद्दे को नहीं बना पाई। जब मुख्तार अंसारियों और अतीक अहमदों के घरों को बुलडोजर से उड़ाया जाने लगा तो उसको मीडिया के लिए वो इशू क्यों नहीं रहा? जब आजम खानों को 100 परिवार गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तो मीडिया के लिए क्यों इशू नहीं रहा? जब ऐसा क्यों हुआ कि योगी जो कुछ भी करने लगे वो ठोंक ठोंक कर करने लगे, और जिस भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया उसको एक भगवाधारी जो है वो राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठ गया, देश के सबसे प्रमुख सबसे बड़े राज्य के संवैधानिक पद पर, वो जहां जाता है उसकी कुर्सी पर सबसे पहले उसको भगवा रंग में रंगा जाता है, तब वहां बैठता है। ऐसा क्या हुआ कि उस योगी ने ये मजबूर किया भगवा को एक सम्मानजनक स्थिति में ला करके? और ऐसा क्या हुआ कि जब वो गुंडों के घरों को, उसके अवैध संपत्तियों को बुलडोजरों से उड़ा रहा हो, डायनामाइटों से उड़ा रहा हो, तो लोग चुप्पी लगा पा रहे हों, कोई बोलने की हैसियत में ना रह रहा हो? उस देश में जहां कल तक, कुछ ही दिन पहले तक हम हिंदू हैं, नहीं हम सेकुलर भी हैं, ये मानसिकता हो, वहां ये भाव कहां हुआ? लव जिहाद जैसे कानून इस देश में कैसे बने? ये संभव था क्या? ये पहल भी योगी आदित्यनाथ ने की। उसके बाद
मध्य प्रदेश और हरियाणा में कानून बनता है। ये कल्पना से परे है कि गुंडे पर नकेल जिस ढंग से उन्होंने कसा वो टोटली कल्पना से परे था। गाड़ी जिस ढंग से वो पलटा, मुहावरे बन गए कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी मत करना, नहीं तो गाड़ी पलट दिए जाएंगे। ये सब चीजें क्यों हो पाई? और उसके बाद जब उन्होंने किया, अब बदले दौर में उनके मुख्यमंत्री खट्टर भी यही बात करते हैं। ये बदले दौर में अब शिवराज सिंह कहते हैं कि 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दिया जाएगा। शिवराज तो मामा कहलाते थे। शिवराज ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे, ये तो कल्पना से परे था। ऐसा क्यों कि शिवराज ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया? ऐसा क्यों कि लव जिहाद कानून शिवराज ने तुरंत आनन फानन में बनाया? उस समय बनाया जब कुछ ही दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश में बना, तो ये कहने के लिए सामने आए कि उत्तर किसी भी राज्य से हमारा सख्त कानून है, मतलब हमने योगी से भी सख्त कानून बनाया है। और वो किस भाषा में कहे, जरा आजकल अपन खतरनाक सुनिए, ऑडियो ही सुनिए। आजकल अपन खतरनाक मूड में। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में हम गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। अरे मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। ये लीजिए, क्या ये मामा की भाषा हुआ करती थी क्या? इसे मैं टेक्निकली जोड़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सामान्य स्थिति में वीडियो बनाता हूं कि ज्यादा तामझाम नहीं, यूं ही आप देख लिया कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मनीष जी पुरातन व्यवस्था से करते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। युवराज जो मामा वाला भाव रखता था, वो कह रहा है 10 फीट गाड़ दूंगा रे यदि गुंडागर्दी करेगा तो। ये कहां से आया युवराज में? ये शिवराज में कहां से आया? ये शिवराज सिंह चौहान में ये भाव कहां से आया? इस देश में गुरु तेग बहादुर के पौत्र उन बच्चों को जिनको जिंदा चुनवा दिया गया दीवारों में जिन्हें चुनवा दिया गया, वो उनकी वर्षगांठ तो हर साल 27 दिसंबर को आता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने उससे जब एक पर्व बनाया और कहा कि अब इन लोगों का ये एक साहिबजादा दिवस साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा हर साल। और ये फैसला योगी ने किया कि वो साफा बांध लिया सिखों वाला, और गुरुवाणी वो फैसला किया कि मुख्यमंत्री निवास से होगा और गुरुद्वारों में ये जाएगा, आवाज इसकी जाएगी। ऐसा क्या हुआ जब उनकी ये प्लानिंग हुई तो प्रधानमंत्री पहली बार, मन की बात तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, किसी मन की बात में उन्होंने कभी साहिबजादा दिवस की बात नहीं की। प्रधानमंत्री को भी क्या योगी स्टैंड लेने को मजबूर करते हैं? एक से एक कानून हुआ है, एक से एक फैसले हुए हैं जिसमें योगी ने देश को राह दिया है। वो योगी ही थे जिन्होंने कोरोना काल में सबसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो घुस गया वो उत्तर प्रदेश का है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। जब उन बिहारियों को, उन बिहारी बच्चों को, उन बिहारी मजदूरों को बिहार के नीतीश कुमार ने दरवाजे बंद कर रखे थे और गर्दन पकड़ कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बाहर कर दिया था जिन मजदूरों को, तब वो योगी ही थे जो कहा कि हाँ, हमारी सीमा में जो घुस गया वो हमारा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नेता कैसे बनने लगता है? ये बदले दौर में क्या हो रहा है कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने इस्लाम ना कबूल करने के लिए उन्हें जब दीवारों में चुनवा दिया गया तो वो कहते हैं कि बाल दिवस ऐसे दिवस मनाया जाना चाहिए और अब हम साहिबजादा दिवस मनाएंगे। 14 नवंबर को बाल दिवस को आप 27 दिसंबर कर पाए या ना कर पाए, योगी ने एक लकीर खींच दी है। तो इन योगी के लकीर खींचने से शिवराजों को कौन सी राह मिल रही है, ये दिलचस्प देखने वाला है। क्या भारत बदल रहा है? क्या योगी इस देश को नई राह दे रहे हैं? ये देखना दिलचस्प है कि अब योगी के राह पर चलने की मजबूरी किन किन की होती है, और योगी की राह यदि नहीं थामा तो बदले दौर में जनता उसे खारिज कर देगी। ये खौफ, ये भय क्यों हो रहा है? योगी जितने सख्त अपराधियों के लिए हैं उतने ही मुलायम आम लोगों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं। शिवराज के लिए यही कहा जाता है था कि वे बेहद मुलायम हैं,
लेकिन अब राक्षसी प्रवृत्तियों के लिए जिस ढंग से वो सख्त हुए हैं, योगी राग रूप धारण किया है, जिस तरह की भाषा किया है कि ये सुधर जा वरना मध्य प्रदेश से भाग जा वरना 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। ये तब कहा उन्होंने जब लव जिहाद कानून बनाया और कानून बनाने के बाद बुलडोजरों से उन घरों को गिराना शुरू कर दिया जो देखने में कच्चे थे, लेकिन वहां से पत्थरबाजी हो रही थी। ये खौफ कहते हैं कि सत्ता का, सरकार का इकबाल होना चाहिए। तो योगी क्या सत्ता का इकबाल पैदा कर रहे हैं जो सालों से गायब था? यदि सत्ता का इकबाल ना पैदा हो तो गुंडों की मौज हो जाती है। अब योगी के बाद कहते हैं शिवराज राज में भी गुंडों की खैर नहीं। योगी एक लकीर खींच रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक। उम्मीद करें योगी भारत को बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।